Hello and welcome to the BSc पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स। हम केमिस्ट्री में पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज हमारा चौथा दिन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अपन यूनिट थर्ड के अंदर कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे। अभी अपना यूनिट थर्ड चल रहा है, इसमें अपन कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट में हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी पिछले टर्न पे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर के रिमेनिंग जो हमारी रिएक्शंस है वो मैं आपको बता रहा हूं। इन रिमेनिंग रिएक्शंस में ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की कुछ रिएक्शन है जो हम आपको बता रहे हैं। ग्लूकोज का पिछले टर्न पे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था। इस स्ट्रक्चर को गौर से वापस देखो। ग्लूकोज में 6 कार्बन है और 4 असममित कार्बन है और 4 एसिमेट्रिक कार्बन होने से इसकी 16 समावी बन सकते, जिसमें से एक डी प्लस ग्लूकोज है। डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। द अबव स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। इस स्ट्रक्चर को प्रूव कैसे करना, ये इन रिएक्शन से समझाया जाता है। फॉलोइंग से सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं। फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों फेनिल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल, इनके 3 अणुओं के साथ क्रिया करके ग्लूकोज ग्लूकोसाजोन बनाते हैं, फ्रक्टोज फ्रक्टोसाजोन बनाते हैं, मतलब ओसाजोन बनाते हैं। ये ओसाजोन ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। कैसे रिएक्शन होती है वे बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। 3 मॉलिक्यूल कैसे रिएक्शन करते हैं। हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया जिसके फर्स्ट 2 कार्बन के ऊपर ये फेनिल हाइड्रोजन रिएक्शन करता है। तो मैंने फर्स्ट 2 कार्बन तो ग्लूकोज के दिया और रिमेनिंग पार्ट को आर लिख दिया। ये रिमेनिंग पार्ट ग्लूकोज अणु का बचा हुआ नीचे का पार्ट आप समझ सकते हैं। पहले मॉलिक्यूल में देखो फेनिल हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया और फेनिल हाइड्रोजोन बनाया। अब एक रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट के बाद हाइड्रोजन और का ट्रांसफर होता है और एक दूसरा स्थायी अणु बनता है जिसमें कार्बोनिल मॉलिक्यूल क्रिएट होता है कार्बन नंबर 2 पर। ये कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 2 पर, जिसमें फेनिल हाइड्रोजन का सेकंड मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है। अब फेनिल हाइड्रोजन का थर्ड मॉलिक्यूल वापस कार्बन नंबर 1 से के NH से रिएक्शन करता है और NH से रिएक्शन करके अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। अर्थात एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकला, एक एनिलीन बाहर निकला, ये एनिलीन बाहर निकला, इट इज एनिलीन बाहर निकला और ओसाजोन बना। ग्लूकोसाजोन बोलते हैं, ग्लूकोज का ओसाजोन बोला था ग्लूकोसाजोन। ये ऑरेंज कलर के क्रिस्टल बनाता है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि ग्लूकोज के अंदर पहले पे एल्डिहाइड ग्रुप है और सेकंड ग्रुप पे सेकेंडरी अल्कोहल है, से रिएक्शन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण कराया रिएक्शन विथ पेराइडिक एसिड से। ये ऑक्सीकरण है, बेसिकली ये रिएक्शन ऑक्सीकरण की क्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराया उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पर आयोडिक एसिड एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल से क्रिया करके अलग अलग उत्पाद देता है। जैसे सबसे पहले अपन बात करें कैसे रिएक्शन करता है उसकी बात करें कि सपोज अपने पास 1,2 ग्लाइकोल है, मतलब ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल है। तो अगर पर आयोडिक एसिड का प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओ तो फॉर्मल्डिहाइड के अणु 2 प्राप्त होते हैं। अर्थात बहुत सिंपल बात है। अगर अपन नोट लगा दें कि हमने प्राथमिक अल्कोहलों को फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीकरण करता है, 2 अणु फॉर्मल्डिहाइड के प्राप्त होते हैं। देखो ये 2 अणु, एक अणु फॉर्मल्डिहाइड और एक दूसरा अणु फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीकरण करते हैं। एक ऑक्सीडाइजेस प्राइमरी अल्कोहल इनटू फॉर्मल्डिहाइड। इतनी एक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात कहते हैं, सपोज हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब अर्थात एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक प्राइमरी अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण किया। तो एल्डिहाइड को तो इसने एसिड में बदल दिया, फॉर्मिक एसिड में, और अल्कोहल को इसने एल्डिहाइड में बदल दिया। इससे क्या सिद्ध हुआ था कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलता है, ऑक्सीकरण करता है, जबकि प्राइमरी अल्कोहल से हमें अल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, फॉर्मल्डिहाइड देता है। एक रिएक्शन समझ में आई। अगली रिएक्शन करते हैं। इसमें देखो गौर से, इसे एक एल्डिहाइड है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है, एक प्राइमरी अल्कोहल है। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो
एक फॉर्मल्डिहाइड और 2 फॉर्मिक एसिड प्राप्त होते हैं। 2 फॉर्मिक एसिड का ये मतलब हुआ कि एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल, एल्डिहाइड और द्वितीयक अल्कोहल दोनों एसिड देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, और प्राइमरी जो अल्कोहल है, जो प्राइमरी अल्कोहल है वो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करता है। इन सब बातों से निष्कर्ष निकालने के बाद एक और बात समझ में आती है कि ये जैसे एक कीटो अल्कोहल है, 2 तो प्राइमरी अल्कोहल और एक कीटो क्रियात्मक समूह, कीटोन क्रियात्मक समूह है। इसका ऑक्सीडेशन कराया, 2 मॉलिक्यूल काम आए। ये कीटोन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। एक बात समझ में, कीटोन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, और वो सेम प्राइमरी अल्कोहल है 2 अणु, और दोनों प्राइमरी अल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हुआ, अल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हुआ, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता, 2 अणु फॉर्मल्डिहाइड के प्राप्त, दोनों प्राथमिक अल्कोहल से 2 अणु फॉर्मल्डिहाइड के प्राप्त। क्या निष्कर्ष निकला कि प्राथमिक अल्कोहल को फॉर्मल्डिहाइड में और कीटो समूह को ये कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। सरल सिंपल बात है। एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से HiO4 के 5 अणु काम आते हैं। यहाँ पर पैराडिक अम्ल के 5 अणु काम आते हैं। 5 और उत्पाद क्या बनता है? 5 अणु फॉर्मिक अम्ल और 1 अणु फॉर्मल्डिहाइड देता है, ये उत्पाद के रूप में देता है। इन सब बातों से निष्कर्ष निकलता है कि जब हाइड्रोक्सी समूह व कार्बोनिल समूह निकटवर्ती हो, साथ ही ग्लूकोज के 1 अणु में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 4 सेकेंडरी अल्कोहल है और 1 प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल कैसे सिद्ध हुआ? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड देता है और सेकेंडरी अल्कोहल और एल्डिहाइड मिलकर 5 फॉर्मिक एसिड प्राप्त होते हैं, अर्थात 1 एल्डिहाइड, 4 सेकेंडरी अल्कोहल और 1 प्राथमिक अल्कोहल होता है। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। ये डी ग्लूकोज से हमने इसकी रिएक्शन कराई। जब हमने डी ग्लूकोज से इसकी रिएक्शन कराई तो पैरायोडिक एसिड के 5 अणु काम आते हैं, 5 अणु, और ये 5 टुकड़ों में बटा 5 अणु तो फॉर्मिक एसिड के प्राप्त हुए और 1 फॉर्मल्डिहाइड के प्राप्त हुए। ये फॉर्मल्डिहाइड आया प्राइमरी अल्कोहल से, ये प्राइमरी अल्कोहल से, और ये 5 मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के हैं, वो 4 तो सेकेंडरी अल्कोहल से और 1 एल्डिहाइड से। इस तरह से पैरायोडिक एसिड के ऑक्सीकरण से ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने पर हमको मालूम हुआ कि इसमें 1 एल्डिहाइड, 4 द्वितीयक अल्कोहल और 1 प्राइमरी अल्कोहल समूह उपस्थित है। एक और बात, किण्वन कराया, फर्मेंटेशन कराया। फर्मेंटेशन कराने पर ग्लूकोज के अणु का जो फर्मेंटेशन कराया, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फर्मेंटेशन कराया, ये ईस्ट एंजाइम होता है, एक एंजाइम है, एंजाइम, इसमें कई तरह के एंजाइम होते हैं ईस्ट में। ये ग्लूकोज के ऑक्सीजन से एथेनॉल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, एथेनॉल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये भी इस बात को सिद्ध करता है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड समूह है। एनएच रिएक्शन विद एनएच, बहुत फेमस रिएक्शन नाम है इसका, नाम है लॉबरी डी ब्राइन वान इंकेस्टाइन रीअरेंजमेंट। ये लॉबरी डी ब्राइन वान इंकेस्टाइन रीअरेंजमेंट कहलाता है। इस रिएक्शन में NaOH के साथ उत्क्रमणीय समावेशी करने पर 1,2-डाइइनॉल द्वारा ग्लूकोज से डी ग्लूकोज प्राप्त होता है, डी मैनोज प्राप्त होता है और डी फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जो आगे जाके हम आपको समझाएंगे कि कैसे बनता है, लेकिन आज इतनी सी बात है कि इस तरह से रिएक्शन करता है। मोलिस टेस्ट एल्डिहाइडों का टेस्ट है। ग्लूकोज में चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसलिए मोलिस टेस्ट होता है। मोलिस टेस्ट है क्या? कार्बोहाइड्रेट को फिनॉल के साथ जल में घोलकर परख नली के दीवार के सहारे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर दोनों द्रवों की सतहों के मध्य में एक लाल और या बैंगनी रंग उत्पन्न होता है। लाल या बैंगनी रंग उत्पन्न होता है, इसे ही मोलिस टेस्ट कहते हैं। ये मोलिस टेस्ट का परीक्षण है। ये बहुत सरल टेस्ट है, लैब में इसको अपन किया जा सकता है। इन सब स्ट्रक्चर से हमको मालूम हुआ कि ग्लूकोज अणु का जो स्ट्रक्चर है वो बेयर ने इसकी संरचना दी। ग्लूकोज के 1 अणु में 4 असममित कार्बन परमाणु, 4 एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु होते हैं इसके अंदर, और जितने एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु होते हैं उसके कितने प्रकाशिक स्वाभाविक बन सकते हैं, वो एक फॉर्मूला है 2n, 2n, जहां n असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या, n की जगह वैल्यू रखी 4, तो 16 प्रकाशिक समाविक हो सकते हैं। इन 16 में से एक ग्लूकोज का विन्यास है, एक ग्लूकोज है, बाकी सब अलग अलग विन्यास है। इसको एक साइंटिस्ट के नाम से क्लियानी सिंथेसिस विधि काम में ली जाती है। इस प्रकार हमने ग्लूकोज का
जो स्ट्रक्चर दिया इसमें देखिए ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5 है असममित कार्बन परमाणु जिसमें H और OH अलग अलग तरह से अरेंज होते हैं। और ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये प्लस है। इसका अगर अपन प्रतिबिंब बनावे तो माइनस डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। इस तरह से डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस विधि से। आज हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात की। कल हम ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में बात करेंगे, जिसमें ग्लूकोज का अणु का CHO समूह कार्बन 5 C5 से आपस में क्रिया करके हेमी एसिटल रिंग बनाएगा। और हेमी एसिटल रिंग बनाने से ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसमें 4 असममित कार्बन है। जब ये चक्रीय संरचना बन जाएगी तो 5 असममित कार्बन होंगे। कार्बन नंबर 1 भी पर भी एसिमेट्रिक क्रिएट होगी और 2 नए समावयवी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बनेंगे। ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना होगी। फिर हम ग्लूकोज की चक्रीय संरचना से हॉवर्थ स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे। इस तरह से कंप्लीट ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स की हम व्याख्या करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।